गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो ये अंधेरा आप सभी को बताना चाहता ये है कि हम कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो सुबह के काफ़ी लगभग 3:30 हो रहे हैं और हमारी यात्रा जा रही है क्योंकि भैया का एग्ज़ाम है। तो भैया को हम छोड़ने जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय इंसान और उसकी समस्याओं का अंत कभी नहीं होता है। तो इसीलिए समस्याओं से परेशान होने की बजाय अगर हम परेशानी को अपना साथी बना के जिए तो ज़्यादा खुशी महसूस होगी मेरे हिसाब से। तो समस्याएं तो चलती रहेंगी, समस्याओं का अंत ना हुआ है ना होगा। तो फिलहाल हम बाइक निकाल रहे हैं, काफ़ी अंधेरा है क्योंकि नीचे लाइट ऑफ रहती है और 3:30 पे रात के तो कौन ही लाइट ऑन रखेगा। ये सगो गेट हमारा खुला हुआ है, कहना भी गेट खुला है। तो समस्याओं की बात हम कर रहे थे कि एक मध्यम वर्गीय लड़के को कमाना, खाना, घर बनाना, शादी करना, घर को संभालना, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसमें उसको जीना भी होता है। तो अक्सर अगर हम परेशान होने की बजाय उन समस्याओं के साथ जीना सीख लें तो हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा। जीना सीखने का मतलब उनका हल निकालना, उनके बारे में सोचना, उनके लिए काम करते रहना, ना कि बैठे बैठे सिर्फ कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी समस्याओं का अंत कैसे होगा। वो उनसे मेरे हिसाब से कोई हल नहीं निकलता। तो मैंने तो अपनी लाइफ में देख लिया भाई कि समस्याएं आ रही हैं, जा रही हैं, तुम्हारा काम है उनके ऊपर काम करना, उनके लिए काम करना। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। फटाफट जाता हूँ, भैया को छोड़ देते हैं चारबाग स्टेशन, वहाँ से ही अपनी ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। मैं आया लेकिन मुझे आज एक चीज़ की तकलीफ है, मुझे लग गई ठंड क्योंकि मैंने ऊपर से जैकेट पहन रखी है और सुबह के 3:30 बजे देखो साइकिलिंग करने से बॉडी गर्म होती है, लेकिन मैं बाइक पे बैठे बैठे हवा लगती है, हवा लग गई, मैं सो गया चुपचाप और सो गया हूँ। जाऊँगा सीधे कोचिंग पढ़ाने फटाफट। हाँ, सुबह जब गया ना भैया को छोड़ने तो सुबह ठंड लग गई। ठंड लगने के बाद आया, चाय बनवा के मुझे पी के मैं पढ़ाने गया, चाय पी के तुरंत और फटाफट मैं सो गया। अगर मैं सोता नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती। मैं चादर ताना तुरंत सो गया और मैंने कुछ काम किया अपना। और अभी फिलहाल टीवी बंद करके फटाफट कोचिंग पढ़ाने निकलता है क्योंकि अगर ठंड लग जाने तो हो जाती है हालत खराब। तो ये सुबह सुबह उनको निकलने देखो पैदल जाना, साइकिलिंग करना, उसमें बॉडी आपकी गर्म होती है। बाइक से छोड़ने जाने में हवा लगती है। हवा लगी मुझे ऐसी भयंकर कि मैंने कुछ पहना, कैप मुझे लगा लेनी चाहिए थी। कैप से ये पूरा गर्म रहता है, वो पूरा एकदम माथा होता है, एकदम पकड़ लिया भाई एकदम। क्योंकि अचानक से हवा लगती है तो आधा तो पकड़ नहीं पकड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ, बहुत लोग कमजोर बोलेंगे, सेहत का मजाक नहीं। ठीक है, फटाफट निकलते हैं कोचिंग में बढ़ाने। साइकिल की चाबी गिरा माता जी, साइकिल की चाबी चाबी चाबी। साइकिल नहीं, बाइक 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 बाइक। हाँ, मिल गई। क्या करने लगे का क्या कुछ बनाई भी का। ओके, फटाफट निकलते हैं कोचिंग बनाने दो। ये माता जी हमारी। अरे जूते भैया पहन के गए तो इनके जूते हम उठा लिए। हम कहते तुम हमारे पहन के जो तुम्हारे हम उठा लेंगे। तो ये शूज उनके, उन पता नहीं अभी तक बैठ गए होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, उनका एग्जाम है ना आज। तो निकलते हैं। जगह पे बच्चे लेट हर जगह पे मिलेंगे, यहाँ पे भी खाली है तादाद। सब इधर उधर घूम फिर रहे हैं, समझ रहे हो। आदत से मजबूर है भाई, सबके सब आदत से मजबूर है। बाहर अपनी बाइक खड़ी होगी देखो पीछे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। शूज मस्त है भैया वाले शूज, कंफर्टेबल बहुत है, बहुत कंफर्टेबल है, मजाक से हटके। तो ये तो सेंटर का होता है। हाँ, फौती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता। अरे उसमें क्या देख रहे हो। नहीं नहीं, वीडियो क्यों हटेगी, बेइज्जती ऑनलाइन होगी। जन्म जन्मांतर किसी की बेइज्जती देखनी हो, हमारे चैनल पे देख तो सकते तुमने। हो गया बढ़िया है सब। अभी हम चेक कर रहे हैं, इसको रखे रहो, क्या पता गलत लिखे हो तो। अच्छा नहीं तो बताएंगे। हाँ ठीक है, हटा दिया, संदेह तरफ कर दिया। अब बताओ। इंट्रो कैमरा बंद कर देती। नहीं नहीं, कैमरा नहीं बंद होगा। ये पैसा नहीं जोड़ पा रही हैं, इस सेंटेंस के टाइप्स नहीं बता पा रहे हैं। इनका डेट है नहीं पता एग्जाम की। पेपर कब भाऊ लौंडा है, भाऊ काल से 97% लेटा पड़ा राइटिंग लिख रहा है। राइटिंग सुधार लो। बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। बनता नहीं होगा तो चंद्रगुप्त की बात अलग है, हमारी बात अलग है। टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। टेस्ट में इनके 7 सब्जेक्ट में 70 पूरे में से पूरे आए हैं। ठीक, इनकी कॉपी चेक करो, देखो 2-4 नंबर कम हो जाएगा। तो हम लेके आए, चेक करो मैडम को। हाँ ठीक है, और ध्यान से चेक करो, नहीं कोई गलती नहीं, फिर बाद में कहते हैं मैम गलती करे तो मैम ना कहे। अरे मैम गलती नहीं सुधार सकते नहीं,
तुम देखना, फिर जो गलती होगी मैंने सिखाई, हम मेरी गलती होगी तुम मानेंगे। आज फुर्सत थोड़ी जल्दी मिल गई, कोचिंग कम पढ़ा नहीं थी इसीलिए घर चले आए। घर पे आए तो बालकनी में खड़े थे तो मैंने सोचा आप सभी को एक चीज़ दिखाऊं कि हमारे यहाँ तो सब्जियां भाई ऐसे आती हैं। हमारे मोहल्ले में कई ऐसी गाड़ियां हैं, जैसे ये भैया हमारे यहाँ गाड़ी लेके आते हैं, ऐसे 3-4 गाड़ियां इस एरिया में पूरी चलती हैं। और ठेले वेले वाले भैया लोग जो हैं सब्जी लेने वाले, मतलब बेचने वाले, वो लोग आते हैं। और ये देखो घर का काम यहाँ तक पहुँचा हमारे सामने। पिलर्स विलर्स बनने तैयार हो चुके हैं, मस्त काम चल रहा है अपनी तेज़ी से। लगता है 90 दिनों के अंदर ये भी अपना काम ख़त्म कर लेगा। मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा और मैं जिम ज्वाइन करने का सोच ही रहा था, ठीक है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस महीने मुझे काफ़ी बाहर जाना है, 1-2 बार मुझे अपने ज़िले पे जाना है कुछ काम के लिए, और 1-2 बार मुझे जाना है बाहर, 1-2 एग्ज़ाम है उनके लिए। तो मैंने सोचा कि इस महीने रहने देते हैं, क्योंकि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मुझे 6-7 दिन का ट्रैवलिंग है, तो मैंने इस वजह से इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। और ये वीडियो जो चल रही है बैकग्राउंड में, मैं कुछ बता रहा था आप लोग, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैं उसे एडिट कर रहा था उसकी वॉइस नहीं, मैं यही बता रहा था कि कभी कभार इच्छा यही करती है कि अकेले रहो, पैसा कमाओ, घूमो खाओ और ज़िंदगी के आनंद लो, हर एक पल का आनंद लो, हर एक दृश्य का आनंद लो। जो दिख रहा है उसे देखो, जो एक्सपीरियंस कर सकता है इंसान वो एक्सपीरियंस करे। क्योंकि वंश बढ़ाने के लिए तो ऐसा है नहीं, मैं अपने घर में एक अकेला लड़का हूँ, भैया भी है मेरे, ठीक है। और लाइफ है, अब देखें हैं क्या होता है। लेकिन ज़िंदगी मतलब देखो, ज़िंदगी जीने का असली मतलब ये, ज़िंदगी जीने का असली मतलब मेरे हिसाब से यही है कि घूमो घूमो, नई नई जगह जाओ, एक्सपीरियंस लो, यादें बनाओ, कैमरा खोलो, छोटे छोटे बच्चों की मुस्कानें कैद करो, दृश्य कैद करो, मस्त। मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी जीना यही है भाई। अब अलग अलग पैमाने हैं लोगों के अपने। चलो, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।